गुड इवनिंग। सब्जेक्ट हमारा है ईडीडी सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ये बताएंगे कि कितने मार्क्स का है। तो मार्क्स हमारा 100 का है। टाइमिंग जो है 3 आवर्स का है। और सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर हमारा जो है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, जिसका यूज़ हम स्टार्टर में करेंगे। जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आपने मशीन सेकेंड में पढ़ रखा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। दूसरा चैप्टर है आपका अर्थिंग का। अर्थिंग हम सेफ्टी पर्पज के लिए हम अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग कितने टाइप्स की होती है, क्यों की जाएगी, या कितने रेजिस्टेंस होना चाहिए अर्थिंग का, कहाँ पे, जैसे सब स्टेशन है तो सब स्टेशन पे अर्थिंग कितने रेजिस्टेंस का होना चाहिए, या अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है हम वो कैसे कम करेंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम अर्थिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आपका एस्टिमेटिंग डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट स्टेडियम, इनडोर, आउटडोर एंड सर्किट यूजिंग टाइमर यूजिंग कैड एंड ड्राइंग सीट। मीन्स हमें कैड पे भी इनका स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ ड्राइंग सीट पे भी बनाना है। अब ये कैड क्या है आपका? कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, जिसको हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप वगैरह पे कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन। इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आप अपने ही घरों में देखते हो जो लाइटिंग लगी होती है, फैन लगा होता है, बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन। इसका मतलब क्या है कि जो हम अपने घर में या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, हॉस्पिटल में, इन जगहों पे जो लाइट और फैन की वायरिंग होती है उसका कैलकुलेशन, कितना इंस्टॉलेशन मतलब उसको स्थापित करने में कितना हमको बजट आएगा या कितने पैसे खर्च होंगे, वो सारी चीज़ें हम एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग में देखेंगे। एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग में यही आपका पावर से रिलेटेड, जैसे मोटर हुआ, इन सब चीज़ों का इंस्टॉलेशन जो करना होगा उसकी एस्टिमेटिंग जो होगी वो हम किस में करेंगे? पावर वायरिंग में। 6 चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। आपको पता है कि 2 टाइप्स की हमारी लाइन होती है, एक ओवरहेड जो ऊपर से जाती है और एक अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे से हम ले जाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे घरों में जो लाइन आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें पढ़ना है। दोनों टाइप्स के ओवरहेड भी और अंडरग्राउंड, इनका एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करना है। जैसे एक छोटे से सब स्टेशन का दे देगा कि इसका एस्टिमेशन एंड कास्टिंग कीजिए। अगर ये यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, या तो वो ओवरहेड हो या तो अंडरग्राउंड हो। 7th चैप्टर आपका है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन क्या है कि पोल से आपके घरों में जो लाइन आती है वो सर्विस कनेक्शन होता है। उसके लिए कितना हमें सामग्री चाहिए या कितने इक्विपमेंट चाहिए, जैसे केबल चाहिए होगा आपको, सीटीपीटी या आपका फ्यूज चाहिए, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और लास्ट में हम टोटल कैलकुलेट करके पूरा इनका कास्ट निकालेंगे। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। सब स्टेशन पे बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे एलए हुआ, लाइटिंग अरेस्टर, सीटी, पीटी, ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ें अब हमें डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सब स्टेशन बनाना है। जैसे 400 या 220 का, जिस टाइप का सब स्टेशन बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर, और जैसा ट्रांसफार्मर जिस रेटिंग का होगा उसी रेटिंग के अकॉर्डिंग सीटी पीटी लगेगा। हर इक्विपमेंट का आप एक एक इक्विपमेंट के रेट पता करोगे कि पर इक्विपमेंट कितना रेट है, और उन सब को कैलकुलेट करके टोटल एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करोगे। लास्ट में ये जो है प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग जो है ये आपके पिछले सिलेबस में था। अब सिलेबस चेंज होके एक आपका पहला चैप्टर और 3rd चैप्टर आपका ये दोनों ऐड हुए हैं, जिसको हमें पढ़ना है। पहले आपको ये पढ़ना था प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, ये आपके ईडीडी फर्स्ट में चला गया है ये चैप्टर। इसको आप थोड़ा सा एक लेक्चर इसका दे देंगे, जिसमें बता देंगे कि जो आपका उद्देश्य है
एस्टिमेटिंग और कास्टिंग का वो क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो आपके थर्ड चैप्टर के लिए ज़रूरी है। इसका जितने भी सर्किट हम बनाएंगे वो कैड के अकॉर्डिंग भी बनाएंगे और ड्राइंग शीट पे भी बनाएंगे। थैंक यू।